तो दोस्तों आईपीएल में आपने एक स्टॉक ब्रोकिंग ब्रांड को बहुत देखा होगा एड्स में, अपस्टॉक्स। ये ब्रांड भारत में काफ़ी समय से है और स्पेसिफिकली बताएं तो 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन अपस्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इज़ इट ए गुड चॉइस? क्या अपस्टॉक्स आपके विश्वास के लायक है? ये सब इंफॉर्मेशन नंबर्स के बेस पे ही आपको जज करनी चाहिए। अगर आपको वैसे कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार बोल दे कि फलां ब्रोकर कैसा है, हमेशा नंबर्स पे विश्वास कीजिए, हम पे भी विश्वास मत कीजिए। ओनली ट्रस्ट ऑन नंबर्स। और इस वीडियो में नंबर्स के साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का ये ब्रोकर है, क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या ये आपके विश्वास के लायक है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रोकर इज ट्रस्टेबल और नॉट, इस सीरीज़ में हमने पहले एक दो वीडियोस बनाए हैं। एंजल ब्रोकिंग का वीडियो बनाया है और उसी में ही आने वाले समय में कुछ और ब्रोकर्स के बारे में भी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अपस्टॉक्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इसके बैकग्राउंड से। बैंगलोर बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, जैसे पहले बताया 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। 3-4 को फाउंडर्स थे इसके और आज भी हैं। एक तरह से स्टार्टअप कंपनी थी स्टॉक मार्केट स्पेस में, पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था। ज़रोड़ा उससे पहले अभी अभी आया था, वो भी एक स्टार्टअप थी, उसमें 2 भाइयों ने कंपनी को लॉन्च किया था। डिस्काउंट ब्रोकिंग एक तरीके से मार्केट में अभी शुरू हुआ था प्रचलन, हिट नहीं हुआ था, मतलब फेमस नहीं हुआ था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था जो आज हो चुका है। डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल इज़ कम्प्लीटली वैलिडेटेड, अप्रूवन कि एक तरीके से चलता है और अब फुल सर्विस वाले भी डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल में आ रहे हैं। एनीवे, तो अपस्टॉक्स आपको अलाउ करता है इक्विटी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड, और अगर आप यूएस स्टॉक्स में भी पैसा लगाना चाहें तो आपको अलाउ करता है। ये आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन क्या इज़ इट गुड इनफ? क्या इतना बहुत है? देखिए, ये ब्रोकर प्राइमरीली एक स्टार्टअप है जैसे बताया, और इस स्टार्टअप में फंडिंग हुई है, मतलब सारा पैसा फाउंडर्स का नहीं है। इसमें ब्रेकअप को अगर ध्यान से देखें तो टाइगर ग्लोबल करके एक इन्वेस्टमेंट हाउस है, उन्होंने 31.1% इसमें पैसा लगा रखा है। मतलब इस कंपनी का 31% हिस्सा या एक तरीके से ओनरशिप इस पर्टिकुलर वीसी की है। कलारी कैपिटल है 15.21%, जीविक के डेविक्स टेक्नोलॉजीज़ है 2.54%, और मिस्टर रतन टाटा ने भी पैसे लगाए हैं इसमें, लेकिन इनका स्टेक बहुत कम है, 1.33% रतन टाटा जी का अपस्टॉक्स में हिस्सेदारी है। बाकी का जो 50% है वो आज भी फाउंडर्स के पास है। तो एक तरीके से मेजॉरिटी शेयर होल्डर या कंपनी होल्डर, ओनर इस कंपनी के वही को फाउंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया। आपने आईपीएल में तो देखी होगी, एटलीस्ट कुछ एड्स वगैरह आ रहे थे कि, लेकिन अगर नाम बड़ा दर्शन छोटा ऐसा है या नहीं ये ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके एक्टिव क्लाइंट बेस की। देखिए, हर ब्रोकर बताता है कि मेरे पास फ्यू मिलियन, कुछ लाख करोड़ क्लाइंट्स हैं, लेकिन आपको हमेशा देखना है एक्टिव क्लाइंट्स के ऊपर। और एक्टिव क्लाइंट्स का डेटा आप एनएसई की वेबसाइट पे जाके खुद चेक कर सकते हैं। हम काफ़ी वीडियोस लेके आते हैं इस पे, और जब भी किसी ब्रोकर का नाम लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक्टिव क्लाइंट्स उस टाइम का आपको बता के रखें। आज की तारीख में बात करें तो पिछले 4 साल में क्या ग्रोथ रही है इस ब्रोकर की वो देखते हैं। तो 2018-19 से शुरू करते हैं, तब 99,546 इसके एक्टिव क्लाइंट थे। देखिए, शिकायतें भी होती हैं हर ब्रोकर के खिलाफ। शिकायतों का एक परसेंटेज होता है कि कितने क्लाइंट परसेंटेज इस ब्रोकर के खिलाफ एक रजिस्टर्ड शिकायत करते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ना, जिनको मुश्किल आई होती है, काफ़ी लोग शिकायत नहीं करते, अकाउंट बंद कर देते हैं। लेकिन कई लोग एक्चुअल में जिम्मेवारी को समझते हैं, शिकायत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए, और उससे आइडिया हो जाता है कि ब्रोकर किस डायरेक्शन में जा रहा है, विश्वास के लायक है नहीं, एक आइडिया मिलता है उसमें। तो जब 2018-19 में इनके पास 99,546 क्लाइंट थे तो कंप्लेंट परसेंटेज थी 0.06%। ये वैल्यू जितनी कम हो उतना अच्छा। 2019-20 में एकदम से जंप आया, ऑलमोस्ट 1 लाख क्लाइंट से जंप करके ये पहुंचे 6,19,305 एक्टिव क्लाइंट्स के ऊपर, लेकिन कंप्लेंट परसेंटेज रह गया 0.02। अब आगे आ जाते हैं 2021-22 में आ जाते हैं, इनका 6 लाख से सीधा 21,41,095 क्लाइंट्स थे और कंप्लेंट रेट बढ़ गया थोड़ा सा 0.04%। और फाइनली अगर हम इस क्वार्टर की, मतलब इस साल की बात करें लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार, तो 27,55,296 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास। कंप्लेंट परसेंटेज काफ़ी कम है, 0.01%।
तो दोस्तों इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि ओवरऑल पीरियड पे ग्रोथ कितना रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे ब्रोकर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपस्टॉक्स, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर्स सिर्फ क्लाइंट बेस को दिखाने के लिए, नंबर्स को दिखाने के लिए एक नंबर से इन्फ्लेशन कर देते हैं, बता देते हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स हैं, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर हैं हम इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, क्योंकि वो नंबर बेस्ड गेम हो जाती है और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। आपको ये देखना चाहिए कि इसमें से कितने लोग एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं, क्या मॉडल है ब्रोकर का। अब अपस्टॉक्स आपको 800-1000 रुपये दे देता है अगर आप एक अकाउंट खुलवा देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है इसके मॉडल में कि इन्होंने ये शर्त नहीं रखी हुई कि आपका रेफरेंस ट्रेडिंग करना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका रेफरेंस ट्रेडिंग नहीं करता है, 1000 रुपये सीधा अकाउंट खोलने के मिल रहे हैं, ईजिली अकाउंट खुल जाएंगे। रेफर एंड अर्न आपको पता है, कमेंट्स में कितनी बार हम देखते हैं लोग बताते हैं। तो द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, हमें पता है कि दे अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री और एक तरह से उनको पता है क्या चल रहा है। तो अपस्टॉक्स के केस में ऐसा है या नहीं पता नहीं, लेकिन जंप एकदम से इतना, और वहीं पे अगर हम नंबर्स की, पैसों की बात करें, कमाने की बात करें तो शायद मेल नहीं खाता। उसके बारे में बताएंगे। यहीं पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि अकाउंट खोल दिए, क्लाइंट आ गए, लेकिन वो इतने क्लाइंट 27 लाख क्लाइंट आ गए तो अभी भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं रेवेन्यू लेवल पे भी, क्योंकि रेवेन्यू में भी कुछ ब्रोकर्स हैं जिनके क्लाइंट बेस इनके कम है, लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। प्रॉफिट वगैरह शायद कम होगा क्योंकि खर्चे होते हैं, लेकिन रेवेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रेवेन्यू इज़ द टॉप लाइन ऑफ द बिजनेस। अगर रेवेन्यू नहीं, पैसा ही नहीं बना रहे हैं तो फिर उन क्लाइंट्स का क्या। तो बात कर ही लेते हैं रेवेन्यू की फॉर दैट मैटर। तो 2018-19 से शुरू करते हैं। इसमें भी 2018 में इनका रेवेन्यू था 27 करोड़ रुपए साल का। उसमें से प्रॉफिट कमाया इन्होंने 2 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नुकसान नहीं है एटलीस्ट। 27 करोड़ रुपया इन्होंने टॉप लाइन पे कमाया। 2019-20 में इन्होंने 77.5 करोड़ रुपए कमाए। गुड, ऑलमोस्ट 3 गुना जंप हुआ इनका रेवेन्यू का। खर्चे हुए 64 करोड़ और एक तरीके से प्रॉफिट हुआ 13 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि अच्छा जंप जा रहा है, पैसा भी कमाया जा रहा है ब्रोकर के द्वारा, प्रॉफिट भी है। 77 करोड़। अभी अगर 19-20 की बात करें तो 6 लाख क्लाइंट थे इनके पास। अब 6 लाख क्लाइंट के ऊपर 77 करोड़ कमाना इज़ थोड़ा डाइसी, क्योंकि देर आर ब्रोकर्स जो कि 6 करोड़ की रेंज में हैं और 200-300 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहे हैं। 2020 में आ जाते हैं। 2020-21 के लेटेस्ट नंबर्स में अगर हम देखें तो रेवेन्यू है 169.39 करोड़ और एक्सपेंसेस हैं 200.4 करोड़। ओवरऑल लॉस इस टाइम पे, इस साल इन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया, इनका फोकस थोड़ा ग्रोथ की तरफ था। तो 37 करोड़ के लॉस के ऊपर है ये पर्टिकुलर कंपनी। 37 करोड़ का लॉस का प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू इज़ 170 करोड़ ऑलमोस्ट। 170 करोड़ करीब 25 लाख एक्टिव क्लाइंट्स के ऊपर इज़ नॉट अ जस्टिफाइड नंबर, क्योंकि देर आर, अभी ज़रूरा का एग्जाम्पल लीजिए, 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन ऑफ द बिजनेस। एड्स में खर्चा इनका 2019-20 में 4.5 करोड़ था। 2020-21 में इनका खर्चा सीधा जंप करके 22.4 करोड़ हो चुका है। तो डेफिनेटली दे आर बर्निंग मनी, दे बर्निंग कैश, बट इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ रिटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, फॉरगेट प्रॉफिट, फॉरगेट ब्रेक इवन, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वहाँ पे डेफिनेटली अपस्टॉक्स की गुंजाइश है कि इम्प्रूव किया जा सकता है। दिस इज़ नॉट अ क्रिटिसिज्म, दिस इज़ अ फीडबैक दैट द नंबर्स, जो नंबर्स आ रहे हैं आपके और जो नंबर्स मार्केट में इसी क्लाइंट बेस के साथ जनरेट होते हैं उसमें फ़र्क है। तो आपको एटलीस्ट ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की तरफ ध्यान देना चाहिए। इफ़ एज ऑफ नाउ इज़ नॉट दैट द फोकस, अगर आपका फोकस सिर्फ क्लाइंट बेस को बढ़ाना है तो दैट्स फाइन, तो आपका मर्जी है वो। अगर आपका फोकस नहीं है पैसा कमाने की तरफ, विच इज़ ओके, हर एक बिजनेस का अलग अलग मॉडल होता है, तो वो दैट इज़ योर चॉइस टू मेक। जहाँ तक बात है विश्वास की, आगे बढ़ते हैं, अगले कदम लेते हैं। इनके पास ट्रेडिंग ऐप्स हैं कुछ। तो अपस्टॉक्स का प्रो ऐप आपने यूज़ किया होगा, अगर आप इनके क्लाइंट हैं, नहीं अगर क्लाइंट हैं तो बता देते हैं। अपस्टॉक्स प्रो है, मोबाइल भी है, वेब एप्लीकेशन भी है, टर्मिनल सॉफ्टवेयर भी नेस्ट का देते हैं। तो इन एप्लीकेशंस का आप यूज़ कर सकते हैं। 2,58,451 लोगों ने रेटिंग दिया है 4.4 का। अपस्टॉक्स में कुछ इश्यूज़ भी आते हैं ऐप में, लॉगिन अटैम्प्ट्स का इशू आता है। अगर आप क्लाइंट हैं तो ज़रूर बताइए कि क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं आपको अपस्टॉक्स के ऐप की, अपस्टॉक्स प्रो की, और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है फीडबैक के रूप में। पोर्टफोलियो डिस्प्ले नहीं होता है कई बार, एंड देन
अगर हम एप्पल iOS की ऐप की बात करें तो 18,600 लोगों ने रेटिंग किया है 4.3 लेवल पे। तो रेटिंग लेवल पे अगेन क्लीन है, पब्लिक इमेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द यूजेबिलिटी और द क्वालिटी एस्पेक्ट वहाँ पे अगर आप फीडबैक देंगे कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली इंप्रूव एक आइडिया रहेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द जनरल कंपैटिटिव स्पेस मार्केट का टेक्नोलॉजी लेवल पे ब्रोकर ठीक है रिलेटिवली। कुछ कुछ हिकअप्स होते हैं, देखिए हर एक ब्रोकर के साथ होते हैं, इनके साथ भी हुए हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि ऐप इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल यूजेबिलिटी ख़राब है। ऐप सर्टेन लेवल पे एवरेज से तो बेहतर कहा जा सकता है। हालांकि इनका रिसेंट एक डेटा ब्रीच हुआ था जो न्यूज़ में भी आया था कि इनके जो यूज़र्स बेस था, ट्रेडर बेस था, उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे ओपनली डिस्प्ले हो गया था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल पे अब स्टॉक्स को डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और ये न्यूज़ आर्काइव्स में नहीं जाती, बार बार रेफरेंस लाई जाती हैं। तो ऐसी एक न्यूज़ भी याद रखी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे किसी ना किसी का तो नुकसान हुआ था, और वो नुकसान आगे किसी का ना हो ये मेक श्योर करना डेफिनेटली ज़रूरी हो जाता है। खैर, जहाँ तक हम ऐप्स की बात कर रहे थे तो ऐप इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अच्छी है। टेक्निकल इंडिकेटर्स 114 टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, बढ़िया रेंज है। इन टर्म्स ऑफ द चार्ट्स 11 चार्ट टाइप्स हैं, उसके अलावा 6 आपको डिस्प्ले टाइप्स ड्राइंग टूल्स भी मिल जाएंगे। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हैं, टू एन एक्सटेंट अगर आप एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर भी हैं, तो आपका एटलीस्ट टेक्नोलॉजी लेवल पे फीडबैक ठीक रहेगा। फिर भी जो भी फीडबैक है आपका, अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा दोस्तों डिस्काउंट ब्रोकर है, तो ब्रोकरेज आपको डिलीवरी में फ्री देते हैं 20 रुपये बाकी सेगमेंट्स में। ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो ऑनलाइन हेल्प ही मिल पाएगी या फ़ोन कर सकते हैं। एंड देन सिमिलरली अगर आप चाहें कि इस पर्टिकुलर ब्रोकर की रिसर्च या टिप्स वगैरह चाहिए तो वहाँ पे भी डिस्काउंट ब्रोकर्स ऐसी सुविधा आपको मुहैया नहीं करवाते हैं। कोई भी नहीं करवाता है डिस्काउंट ब्रोकिंग में, ज़्यादातर देखा जाए तो इस केस में भी ऐसा नहीं है। तो पीपल हु आर बिगिनर्स, अगर आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं, टिप्स वगैरह कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो आप स्टॉक्स के साथ जाइए। अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, एनालिसिस खुद कर सकते हैं, कम ब्रोकरेज चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड ब्रोकर। तो एज़ फार एज द ट्रस्ट फैक्टर इज़ कंसर्न, ट्रस्टेबल ब्रोकर है, बैकग्राउंड भी अच्छा है। बट जहाँ तक बात है ये डेटा ब्रीच की या जो फोकस है बिजनेस का इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या एक्टिव क्लाइंट बेस, वहाँ पे थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। तो ये 2-3 चीज़ों को छोड़ के ओवरऑल लेवल पे ब्रोकर ठीक है, भागेगा नहीं मोस्ट लाइकली। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो यू कैन गो अहेड एंड ट्रेड विद देम। अभी के दोस्तों बस इतना ही। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप स्टॉक्स के साथ आपका ट्रेडिंग फीडबैक क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आप हमें कुछ और एरियाज़ भी चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें बाकी ब्रोकर्स के, और कुछ और एरियाज़ की तरफ नज़र डालें उस ब्रोकर के बारे में भी, तो वो भी बता सकते हैं। विल ट्राई टू पिक द डेटा फॉर यू। अभी इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। बाय बाय।